नमस्ते दोस्तों, चलिए सुनते हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं जिसमें कुछ गुजरे पल हैं, ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रतापपुर में कदम रखते ही मेरी दुनिया क्या से क्या हो गई। सीमा को दम तोड़ते देखा, पहली बार जेल में रात बितानी पड़ी। घर वापस तो आ गई थी किसी तरह, लेकिन घर का माहौल भी हर दिन बिगड़ता जा रहा था। पूरब भैया रास्ते से पूरी तरह भटक चुके थे और बुआ जी। अरे पूरब बेटा सुनो, अरे जल्दी आओ इधर। क्या हुआ बुआ? ये लो पैसे, बहुत मुश्किल से लाए हैं, उधार लिए हैं हम। ये लो। बुआ आपको मेरी वजह से। अरे जाओ बबुआ, अरे हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो भला और कौन करेगा? हाँ? जाओ। आते हैं हम, बाबूजी देख लेंगे तो 1000 सवाल पूछेंगे। अरे बबुआ रुको तो। अब क्या हुआ बुआ? जरा हमरे काजल से काला टीका लगा देती है तुम्हें, कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए। लो मुंह सीधा कर। अरे बुआ क्या कर रही हो? हम कोई मुन्ना थोड़ी हैं। अरे हमरे लिए तो हो। हाँ? अच्छा हुआ हम जाते हैं। वाह बुआ जी वाह, कमाल है। कहाँ भेजा आपने पैसे देकर पूरब भैया को? हाँ बिटिया, अरे क्या बताएं बिटिया, बड़ा दर्द था इन मरे घुटनों के जोड़ों में। हकीम के यहाँ से तेल लाने भेजे हैं पूरब को। बच्चा अगर बीमार हो तो क्या करना चाहिए बुआ? हाँ तो अरे भाई हम पूजा करने जा रहे हैं। हाँ मैंने पूछा बच्चा अगर बीमार हो तो क्या करना चाहिए? अरे तो भाई उसका इलाज करवाना चाहिए और क्या। पूरब को अपना बच्चा मानती है ना आप? हैं? अरे कोई शक है क्या? तो उसका इलाज करने के बदले उसका जख्म और गहरा क्यों कर रही हैं? लो ये दिन आ गया है कि घर की लड़की भी हम पे हुकूमत चला रही है। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब? अलका अरे देखो तो सही अपनी बेटी को, हमको बता रही है हमको कि हम क्या करें और क्या नहीं। अरे पूरब को हमने 2 पैसे क्या दे दिए, कलेजे पे सांप लौट गया इसके। स्नेहा बेटा आज बोलने दो माँ, कब तक हम लोग चुप रहेंगे? बचपन से आपने उसको लाड प्यार से बिगाड़ा है बुआ। बेटा है कहकर उसकी हर बुरी आदत को छुपाया है। तुमको बहुत खल रहा है ना हमारा लाड प्यार, देखा नहीं जा रहा क्या? उसका नतीजा नहीं देखा जा रहा है बुआ। स्नेहा, पूरब को अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं, अपनी बीवी बच्चों की कोई फिक्र नहीं। उसे सही रास्ते पे लाने के बदले आप उसे भटकने के लिए और रास्ते दिखा रही हैं। हेलो सुनो अलका, सुनो अपनी बिटिया की बातें। यही संस्कार दिए हो तुम अपनी बिटिया को। देखो तो सही कैसे जबान लड़ा रही है हमसे। पर स्नेहा गलत कहाँ बोल रही है दीदी? हाँ स्नेहा गलत कहाँ बोल रही है? अरे गलत तो हम ही है। अब इस घर में तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं बची। दीदी 4 रुपया घर में देकर ये लड़की अब हम लोगों पे हुकूमत चलाएगी। ए भगवान, यही दिन आ गया है देखने को। अरे जा रहे हैं हम पूजा करने को। सुनिए तो दीदी। उधर एसपी मधोक से मिलने सीमा के देवर सुनील अपनी पत्नी ज्योति के साथ एसपी मधोक के पास पहुँचे। सुनील साहब, आपको देखकर विश्वास नहीं होता कि आप इसी परिवार के हैं। दरअसल मधोक साहब, हमारी विचारधारा नहीं मिलती थी, इसलिए मैं अपनी दुनिया बसाने, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भोपाल चला गया। अपने बिजनेस को खड़ा करने में लगा था ताकि ज्योति को अपने साथ लेके जा सकूं, लेकिन इस कदर लौटना पड़ेगा ये सोचा नहीं था। देखिए, हम चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इन्होंने जो किया वो बहुत बड़ा गुनाह है। पूछिए अपनी पत्नी से, इन्होंने तो सब कुछ देखा है। जी हमने सब बताया है इनको। एसपी साहब, आपसे बस एक ही निवेदन है, हम दोनों एक बार माँ और रवि भैया से मिलना चाहते हैं। ठीक है, हम जरूर आपको उनसे मिलने का मौका देंगे। शुक्रिया एसपी साहब। सुनील जी एक स्वाभिमानी और नेक इंसान थे। उन्होंने हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाई। वो अपने ही माँ और भाई के उसूलों के खिलाफ थे, लेकिन अंत में वो भी तो किसी के बेटे थे, किसी के भाई। अरे सुनील, तुम आ गए? बेटा हमको बचा लो, थाना कचहरी जाओ, हमें निकालो इस दलदल से। सेक्शन 312 यानी जबरन अबॉर्शन कराना।
सेक्शन 314 यानी मृत्यु का कारण अबॉर्शन था, जो जानबूझकर किया गया था। सेक्शन 201 यानी सबूत मिटाने की कोशिश। इतने सारे चार्जेस हैं, जमानत मिलना इतना आसान नहीं है। अरे वर्मा जी को पैसे दिए हैं मैंने, कुछ भी करके जमानत कराने को कहो उनसे। पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता भैया। अरे सुनील बेटा, हमें बचा लो, यहाँ और नहीं रह सकते। आपने 2 जिंदगियां तबाह कर दी सिर्फ एक बेटे की लालच में माँ। अब जो हो गया वो हो गया ना, अब हम क्या कर सकते हैं? कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना, और ज्योति और मैंने एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचा है। हाँ माँ, हम 2 बेटियां गोद लेना चाहते हैं। ज्योति और मैंने मिलके ये फैसला लिया है माँ। एक बेटी का नाम हम सीमा रखना चाहते हैं। हम सीमा दीदी को जिंदा रखना चाहते हैं माँ। आपने जो भी किया उसका प्रायश्चित करने का बस यही एक तरीका है। अगर आप दादी बनकर ये जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं, तो मैं भी एक बेटे की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हूँ। हम कुछ भी करेंगे बेटा, बस यहाँ और नहीं रहेंगे। हमको बचा लो बेटा। दोस्तों, आज की कहानी में हमने सुना कि कैसे बुआ जी पूरब को छुपकर पैसे देकर उसके नशे की लत को और बढ़ावा दे रही हैं। आज भी हमारे समाज में लड़के होने के नाते उनकी हर गलती को माफ कर देना आम बात है। क्या यही जेंडर भेदभाव हमारे समाज की कई समस्याओं की जड़ नहीं है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने फोन में नंबर 3 दबाकर अपने विचार हमारे साथ जरूर बांटें। फिर मिलते हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ में डॉक्टर स्नेहा की आगे की कहानी लेकर। मैं कुछ भी कर सकती